प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज के सैबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये 9 मई का है और दिन है बृहस्पतिवार। और इसका जो थीम है, जो टाइटल है, वो है सत्य विजय। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सत्य है उसको ना तो छिपाया जा सकता है और ना हराया जा सकता है, क्योंकि वो अनंत है। और सत्य जो है हमेशा ही जो है सबसे ऊपर रहता है। बुराई जो है सत्य को छुपा सकती है, लेकिन उसको जो है ख़त्म नहीं कर सकती है। हमने लास्ट जो है इस सप्ताह के सैबत स्कूल में सीखा कि किस तरह से जो है बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, उसको दबाया गया। संसार में जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, उन्होंने हमेशा ही परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश की है कि लोग उसे जान ना पाएँ और अपनी ज़िंदगी में वो परमेश्वर को ना जान पाएँ। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमेशा ही काम करती है, आज भी वो काम करती है। और आज सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो बाइबल है, वही इस संसार में सब 500 करोड़ प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। तो सत्य जो है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा ही विजयी होता है और उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसमें हम आज के में पढ़ेंगे, आज के सैबत स्कूल में अध्याय 11 प्रकाशित वाक्य की किताब। और इसमें जो पूरा आज वीक था वो 2 गवाहों के ऊपर था। 2 गवाह जो कि हमारे पुराना नियम और नया नियम है, उसी के ऊपर था। तो आज के सैबत स्कूल को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है सत्य विजय। शत्रु के हमलों के बावजूद पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य शानदार चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। सुसमाचार का प्रचार प्रत्येक राष्ट्र, कुल, भाषा और लोगों में किया जाएगा। अध्याय 14 प्रकाशित वाक्य उसकी 6 वर्ष बताती है। एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी इस वर्ष को कि किस तरीके से 3 स्वर्गदूतों का मैसेज है ये। इसमें लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और ये सुसमाचार जो है पूरी दुनिया में बाइबल के द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है, प्रकट किया गया है। मसीह और शैतान के बीच महान विवाद मसीह द्वारा नरक की शक्तियों को पूरी तरह पराजित करने के साथ समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य बुराई पर विजय प्राप्त करेगा और ब्रह्मांड से पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और यही जो है मनुष्य की, संसार की जो है डेस्टिनी है कि एक दिन जो है पाप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से मसीह धर्म को नष्ट करने और परमेश्वर में विश्वास को खत्म करने के शैतान के प्रयास से शुरू होता है। लेकिन अध्याय बुराई की प्रधानताओं और शक्तियों पर परमेश्वर के राज्य की विजय के साथ समाप्त होता है। यह उन सभी को प्रोत्साहन प्रदान करता है जो मसीह और उसकी सच्चाई के लिए उग्र परीक्षणों से गुजरते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमने पिछले जो सैबत स्कूल में भी हमने पढ़ा कि जो बुराई की प्रधानताएं हैं और उनकी जो शक्तियां हैं, उन पर परमेश्वर के राज्य की विजय के साथ ही जो है एंड होता है। जो क्लाइमैक्स है, जो अंत है, वो यही है। परमेश्वर की जो भलाई की शक्ति है वही विजय होगी, परमेश्वर का ही राज्य स्थापित होगा और बुराई की सारी शक्तियाँ जो हैं खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 उसकी 15, 16, 17, 18 वर्ष में पढ़ना चाहूँगी। यह 7वीं तुरही के बारे में है ये बात। इन पदों के अनुसार 7वीं तुरही बजने के समय समाप्ति पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें मैं पढ़ती हूँ। जब सातवें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। यहाँ पे इन वर्सेस में परमेश्वर का जो राज्य है उसकी स्थापना के बारे में बात हो रही है और परमेश्वर का जो सनातन राज्य है वो स्थापित होगा।
और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति बचाई गई है। तो इस तरह से ये सब घटनाएं घटित होंगी। इसमें लिखा है, इस संसार का राज्य हमारे प्रभु का राज्य बन गया है। मसीह विजयी है, बुराई पराजित हुई, यीशु जीत गया और शैतान हार गया। धर्म की जीत होती है, सत्य का राज है। हमारे लिए विभिन्न निम्नलिखित निर्देश पर ध्यान देना अच्छा होगा। जो कुछ भी समय के अधिकार पर बनाया गया है उसे उखाड़ फेंका जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के अपरिवर्तनीय शब्द की चट्टान पर स्थापित किया गया है वह हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर के नाम पर जो भी बना है, परमेश्वर के द्वारा जो बना है, वो हमेशा जो है अपरिवर्तनीय रहेगा, खड़ा रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा। प्रकाशित अध्याय 11 की 19 में लिखा है, इसमें लिखा है, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना ने स्वर्ग में क्या खुला हुआ देखा, स्वर्ग का द्वार खुला देखा। और जब उसने स्वर्ग की ओर देखा तो उसने क्या देखा, उसने एक जो है संदूक दिखाई दिया उसे, जो कि वाचा का संदूक कहलाता है। स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर यूहन्ना के दर्शन के लिए खोल दिया गया। जब उसने परम पवित्र स्थान की ओर दृष्टि की तो उसे वाचा का संदूक दिखाई दिया। और वाचा का संदूक ही जो है परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा जो है वो भरपूर है। परमेश्वर की आज्ञाएं उसमें रखी गई हैं वाचा के संदूक में। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ प्रार्थना करते हैं अपने लहू के द्वारा। और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है प्रकाश में आ गए हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जो है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। तो यही जो है अंत है मानव जाति के लिए, ये अच्छाई है। इसीलिए हम अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन।